customer table, and this customer table is having customer ID. Second, we are having product table, and product table is having a primary key product ID. And here we are creating one more table, that is orders, and in order I want to take a reference of customer and product. So here we are creating two columns, one for customer ID and one for product ID. And for this customer ID and product ID, I want to create a reference. ये इसका अपना इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कहीं बाहर से आएगा, यानी कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पे क्या बनाना है, फॉरेन की, राइट. So just see, we are creating two foreign keys. फॉरेन की कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस कहाँ से ले रहे हैं, कस्टमर का कस्टमर आईडी. दूसरा फॉरेन की बना रहे हैं प्रोडक्ट आईडी, रेफरेंसेस कहाँ से ले रहे हैं, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी. So when we will place an order, so there is a need of one product and there is a need of one customer. अगर हमारे पास कस्टमर और ऑर्डर नहीं है, तो कस्टमर और प्रोडक्ट नहीं है, so we cannot create order, right? So just see, we are having 1 2 3 4. This one is a record of product. प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 3 4. 1 is for laptop, 2 is for mouse, 3 is for keyboard, and 4 is for mobile, right? And in customer table also having customer ID. customer ID क्या क्या है, 1 2 3 4. तो 4 customer, 4 product ID. Now I want to create an order. तो अगर यहाँ पे जो ID है 1 2 3 4, अगर हम लोग वो पास करते हैं, कस्टमर ID में पास किए 1, प्रोडक्ट ID में पास किए 1, क्वांटिटी 1, एंड दिस वन इज आवर ऑर्डर डेट. अगर मैं ये पास कर रहा हूँ तो ये कैसे वर्क करेगा, when I run this query, now the record is inserted, right? In order table, record is inserted. Select asterisk from orders. So when I run this query, one record is inserted, one order ID, one customer ID, one product ID, one quantity, and this one is the date, right? But here in customer ID, when I am using here suppose 6, and in product ID I am using 5, quantity is 2, yeah, quantity is 1. So what happens in this case? इसको रन करते हैं. Now the program will throw error. Let's see. This query is throwing error. What's the reason? Because for this reference, when we are passing 5 or 6, so that ID should be exist inside customer table and product table. तो ये रेफरेंस चेक हो रहा है पहले वहां जाके कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो ना कस्टमर एग्जिस्ट कर रहा है ना प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है. सो हाउ वी कैन प्लेस ऑर्डर, राइट? 6 आईडी वाला कोई कस्टमर नहीं है, 5 आईडी वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो ऑर्डर प्लेस कैसे होगा? मान लो चलो ऑर्डर आईडी 3 ये एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्डर आईडी एग्जिस्ट कर रहा है और प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट कर रहा है 3. प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन कस्टमर आईडी पास किए 6, कस्टमर अवेलेबल नहीं है. सो हाउ वी कैन प्लेस ऑर्डर? ऑर्डर प्लेस नहीं होना चाहिए,
So let's see, order place नहीं हो रहा है. So we have make a relationship with customer and product. If both exist, in that case we can place order. Because here we are using references. And once you are using references, in that case what happens? First is check the reference. जो कस्टमर आईडी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पास की, उस रेफरेंस पे जाके वो चेक करेगा वो कस्टमर आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, या वो ऑर्डर आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं. अगर कस्टमर और ऑर्डर एग्जिस्ट करता है तो ऑर्डर प्रोसेस होगा. सो दैट्स द लॉजिक ऑफ, यू कैन से, प्राइमरी एंड फॉरेन की. Let's see. Now record is inserted. ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ 4. अब देखो यहाँ 1 के बाद 4 क्यों जनरेट हुआ? इसको तो 2 होना चाहिए था, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट का एक प्रॉब्लम है. ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है? ये क्वेरी काउंट करता है. जितनी बार इसके पास रिक्वेस्ट जाएगा उतनी बार ये 1 से इंक्रीज कर देगा. वो क्वेरी प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ उससे इसको लेना देना नहीं. Once you are sending a request, auto increment increase the value. तो मैंने इसके पहले 3 बार रिक्वेस्ट भेज दिया था और वो सारा रिक्वेस्ट गलत हो गया, लेकिन उसका जो ऑर्डर आईडी है वो इंटरनली जनरेट हो गया. 1 के बाद 2, 3 जनरेट हो गया. तो ये एक प्रॉब्लम है ऑटो इंक्रीमेंट जब हम लोग यूज करते हैं. सो फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों यूज करके हम लोग रिलेशनशिप बना रहे हैं. तो ऑर्डर टेबल का रिलेशनशिप बन रहा है किसके साथ? कस्टमर के साथ और प्रोडक्ट के साथ. राइट? क्या एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है? लॉजिकली क्या होना चाहिए? रियल लाइफ में क्या होता है? वन कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स, राइट? तो ये कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर आईडी है 1 और 3. तो कस्टमर आईडी 1 ने ऑर्डर प्लेस किया, कस्टमर आईडी 3 ने ऑर्डर प्लेस किया. क्या दोबारा कस्टमर आईडी 3 ऑर्डर प्लेस कर सकता है? लेट्स सी. तो कस्टमर आईडी 3 ने प्रोडक्ट आईडी 3 का ऑर्डर प्लेस किया. ठीक है. तो कस्टमर आईडी 3 प्रोडक्ट आईडी 2 का ऑर्डर प्लेस करता है. प्रोडक्ट आईडी 2 का. कस्टमर सेम है, प्रोडक्ट इज डिफरेंट. देखिए यहाँ पे सर रिपीट करना एक बार. हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि इफ वी आर प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो क्या सेम कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है? तो सबसे पहले कस्टमर आईडी क्या था? 3, जिसने ऑर्डर प्लेस किया है, जिसने प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, जिसकी प्रोडक्ट आईडी है 3. सेम कस्टमर, वही कस्टमर जिसकी आईडी 3 है, उसने फिर से ऑर्डर प्लेस किया, जिसकी ऑर्डर आईडी क्या है? 2. सो सेम कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स, राइट? तो इसका रिलेशनशिप क्या बनेगा? देयर आर 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप: 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1, right? So if same customer, one customer are placing multiple orders, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 to many. If multiple customers are placing multiple orders, many to many relationship. तो जब हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की या फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लगाते हैं,
तो उस केस में रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है मल्टीपल टेबल्स के बीच। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? तो ये चार में से कोई एक होगा। 1 to 1 होगा, 1 to many होगा, many to many होगा, many to 1 होगा, राइट? जैसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करके देखते हैं, विजुअल्स में देखते हैं कि क्या होगा इससे। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन इन पावर BI also you have to use such type of concept. पावर BI जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी रिलेशनशिप आता है। डेटा मॉडल पढ़ेंगे वहां, तो डेटा मॉडल में ये कॉन्सेप्ट आएगा। So here I want to create a visual report of these tables, and also I want to show a relationship between different tables. So create a visual diagram to show relationship between these tables. So let's see कि क्या बनाता है ये। मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे एक विजुअल बना के दो जो कोड लिखा हुआ है उसका। तो ये देखो मेरे को एक विजुअल बना के देगा। सो वी वांट टू विजुअलाइज कि हमारा जो टेबल्स है वो एक दूसरे से रिलेशनशिप कैसे बना रहा है और कौन सा रिलेशनशिप बना रहा है। देयर आर 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो अगर यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट को देखेंगे, राइट, एक प्रोडक्ट के लिए कितने कस्टमर का ऑर्डर आ सकता है? एक प्रोडक्ट के लिए कितने कस्टमर का ऑर्डर आ सकता है? मल्टीपल आ सकता है ना। फॉर प्रोडक्ट ID 1 मल्टीपल कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर। प्रोडक्ट ID 1 के लिए कस्टमर ID 3 भी ऑर्डर दे रहा है, कस्टमर ID 4 भी ऑर्डर दे सकता है, ये भी पॉसिबल है। देखो ऑर्डर प्लेस हो गया। तो ये कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा? If we are having a single product and we are having multiple orders, तो हम बोलेंगे 1 to many. If we are having multiple products and we are placing multiple orders, तो हम इसको क्या बोलेंगे? Many to many, right? So there are different type of relationship which we can create. Just see, इसने मेरे को ER डायग्राम बना के दिया है। ER डायग्राम पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस सर। तो ER डायग्राम में क्या होता है? ER डायग्राम में क्या लिखा था? रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी किसको बोलते हैं? टेबल्स को बोलते हैं। एंटिटी का मतलब क्या है? टेबल्स। तो हमारे पास कितने एंटिटी हैं? अभी जो एग्जांपल है उसमें कितने एंटिटी बनाया हमको? 3 एंटिटीज। 3 एंटिटीज आर प्रेजेंट: कस्टमर, ऑर्डर्स
प्रोडक्ट, राइट। रिलेशनशिप कैसे बन रहा है, जस्ट सी, कस्टमर का प्राइमरी की, ऑर्डर का प्राइमरी की, प्रोडक्ट का प्राइमरी की, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से? यूजिंग प्राइमरी की, राइट। So this order table are making relationship between customer and product. How it's making a relationship? Through primary key. तो यहाँ पे ये जो कस्टमर आईडी है या प्रोडक्ट आईडी है, ये इसका रेफरेंस यूज हो रहा है दोनों टेबल्स, राइट। तो मान लो कस्टमर टेबल में ये रिकॉर्ड है 1 2 3 4, अमित नेहा, मान लो ये रिकॉर्ड है, यही रिकॉर्ड है एक्चुअल में, ये उसी को दिखा रहा है। और यहाँ पे जो ऑर्डर टेबल है उसमें ये रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है, ये हमारा ऑर्डर टेबल का रिकॉर्ड है जो अभी मैंने प्लेस किया है। और ये हमारा प्रोडक्ट टेबल है 1 2 3 4, ये इसका प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, प्राइस है, राइट। रिलेशनशिप क्या है बन रहा है? तो बोल रहा है वन, अगर एक ही ऑर्डर प्लेस हो रहा है, एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है और मल्टीपल कस्टमर एक ही ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो 1 to many, राइट। अगर एक रिकॉर्ड को हम देखेंगे तो 1 to many, और अगर मल्टीपल रिकॉर्ड है तो यहाँ many to many। यानी कस्टमर बहुत सारा है, प्रोडक्ट्स भी बहुत सारा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक कस्टमर एक ही प्रोडक्ट का ऑर्डर दे पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 1 to many। सो हाउ वी कैन मेक सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप? ये कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे एक रिलेशनशिप हम लोगों ने बनाया, ये एक रिलेशनशिप बनाया, तो ये कैसा रिलेशनशिप बन रहा है? ये जो रिलेशनशिप बन रहा है ये किस टाइप का रिलेशनशिप है? जो डेटा आपको यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ पे कस्टमर आईडी ऑर्डर्स टेबल को देखते हैं, अब यहाँ से समझ में आएगा। कस्टमर आईडी 13333 का मतलब क्या है? एक ही कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, राइट। मल्टीपल कस्टमर, यहाँ एक ही कस्टमर का मल्टीपल एंट्री यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये मैनी बन गया, कस्टमर मेरा क्या बन गया? मैनी। और प्रोडक्ट में भी क्या हो रहा है देखो, मल्टीपल एंट्री बन गया, एक ही प्रोडक्ट आईडी का मल्टीपल एंट्री बन गया, तो ये भी क्या बन गया? मैनी। तो ऑर्डर्स टेबल के अंदर कस्टमर और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप क्या होगा? मैनी टू मैनी। लेकिन अगर हम ऑर्डर और कस्टमर को देखेंगे, जस्ट सी, ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल को देखेंगे तो दोनों का रिलेशनशिप क्या बनेगा? ऑर्डर आईडी कोई भी डुप्लीकेट नजर आ रहा है आपको? ऑर्डर आईडी एक ही होगा ना, सेम ऑर्डर दोबारा तो नहीं जाएगा। तो अगर ऑर्डर और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा वो क्या बनेगा? एक कस्टमर एक बार में कितने ऑर्डर प्लेस कर सकता है? तो एक ही प्लेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट। तो उसी चीज को यहाँ पे वो एक्सप्लेन करके दिखा रहा है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप में आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? वन वाला जो रिलेशनशिप है, वन रिकॉर्ड वाला जो रिलेशनशिप है, वो किसके साथ बन रहा है? ऑर्डर्स के साथ। तो अगर आप ऑर्डर बना रहे हो तो जो भी कस्टमर है उसका एक ही ऑर्डर आईडी जनरेट होगा, सेम दो ऑर्डर आईडी जनरेट नहीं होगा, तो ऑर्डर्स वन ही होगा, राइट।
रिलेशनशिप को देखो एक्सप्लेन किया है, वन कस्टमर कैन प्लेस मेनी ऑर्डर्स, वन प्रोडक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन मेनी ऑर्डर्स। एक प्रोडक्ट का बहुत सारा ऑर्डर हो सकता है, कस्टमर बहुत सारा ऑर्डर दे सकता है, राइट। तो अगर आप ऑर्डर और प्रोडक्ट को देखेंगे तो क्या होगा, वन टू मेनी। ऑर्डर्स टेबल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कस्टमर एंड प्रोडक्ट। तो ऑर्डर्स कस्टमर से भी रिलेशन बना रहा है, प्रोडक्ट से भी रिलेशन बना रहा है, राइट। तो इस तरह से हम लोग मैप करते हैं किसी भी रिलेशनशिप को। तो ये रिलेशनशिप समझ में आया? हाँ जी सर। ये 7 to 4-8 में बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं क्या? कितने? 8। 36 है ना, 22 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 22। बाकी लैब वाले होंगे, यस, लैब कंप्लीशन का भी होगा। 8 जो है अटेंडेंस वाला है, एक अटेंडेंस वाला है ना। 8 स्टूडेंट है। शाम में डालेंगे, आज पहला बार डाल रहे हैं क्या इसका? हैं? इसके पहले भी डाले हैं? मेरे को पता ही नहीं था, वो लोग बहुत सुनाया मुझे। क्यों? मैं यार सर अभी धीरे-धीरे सीखेंगे। नहीं तो क्या सुना दिया? अरे कि एक्टिव स्टूडेंट्स इतना ही दिख रहे हैं। अरे तो आज ही तो ड्रॉप आउट हुआ है। बोल देता हूँ कि सर अभी तो अभी आज ही तो हुआ है, आज शाम में हो जाएगा। अरे सो तो ये जो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये काम करता है जब आप दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप बनाते हो, राइट। एक बार और एक्सप्लेन कर देना स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरी लेट ज्वाइनिंग हुई थी। तो मैं अभी सेम कल का जो प्रीवियस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 3 टेबल बनाए हैं, कस्टमर टेबल, दूसरा मैंने बनाया है प्रोडक्ट टेबल, और तीसरा मैंने बनाया है ऑर्डर्स टेबल। तो ऑर्डर्स टेबल में हम लोग रेफरेंस यूज कर रहे हैं कस्टमर टेबल का और प्रोडक्ट टेबल का। जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि कस्टमर एग्जिस्ट करता है या नहीं, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, तो रेफरेंस लिया है, कस्टमर टेबल से लिया है कस्टमर आईडी, और ऑर्डर्स प्रोडक्ट टेबल से लिया है प्रोडक्ट आईडी। तो ये यहाँ पे फॉरेन की बन रहा है। और जब हम लोग ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये चेक फॉरेन की क्या है वो बताना। कल का क्लास किया था? नो सर। कल क्लास नहीं किए थे? नो। फॉरेन की के थ्रू हम लोग रिलेशन बनाते हैं एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ। तो अगर एक टेबल का रिलेशन किसी दूसरे टेबल से बनाना है तो फर्स्ट टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में क्या बनता है, फॉरेन की। जैसे प्रोडक्ट टेबल का प्राइमरी की, प्रोडक्ट टेबल में प्राइमरी की क्या है, प्रोडक्ट आईडी। तो अगर इस प्रोडक्ट आईडी को हम ऑर्डर टेबल में यूज करेंगे, ऑर्डर्स टेबल में हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट आईडी क्या बनेगा, फॉरेन की। फॉरेन का मतलब क्या है, जो बाहर से आ रहा है। तो मेरा यहाँ जो प्रोडक्ट आईडी है वो कहाँ से आ रहा है, रेफरेंस बता रहे हैं हम लोग, रेफरेंसेस, कि इस ऑर्डर टेबल में प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट आईडी हम लोग यूज कर रहे हैं। यूज करने से क्या होगा, यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे, जब कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर इंसर्ट करेंगे, तो अगर आप रेफरेंस यूज कर रहे हो किसी दूसरे टेबल से, तो क्या होता है, वो उस टेबल में जाके चेक करेगा कि ये कस्टमर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, या ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर ऑर्डर और कस्टमर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी ऑर्डर जनरेट होगा।
तो इस तरह का कंडीशन बनाने के लिए हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है दो टेबल्स के बीच। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज में आएगा वो प्राइमरी की और फॉरेन की होगा। और किस टाइप का रिलेशनशिप बनाएंगे? सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो ईआर डायग्राम जो आप लोग पढ़ते हैं डेटाबेस डिजाइनिंग में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग। आप डेटा मॉडलिंग पढ़ोगे पावर बीआई के अंदर। तो डेटा मॉडलिंग में क्या होता है? टेबुलर स्ट्रक्चर होता है और एक टेबल का डेटा आप दूसरे टेबल से मैप करते हैं, तो वहाँ रिलेशनशिप बनाते हैं। तो कस्टमर और ऑर्डर्स का रिलेशनशिप क्या बन रहा है? सो ऑर्डर्स, कस्टमर्स जो है वो एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है, राइट, या एक ऑर्डर के लिए कस्टमर का रिक्वेस्ट आ रहा है। और अगर आप ऑर्डर्स और प्रोडक्ट को भी देखोगे तो यहाँ भी जो रिलेशनशिप बन रहा है वो 1-to-1 रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि एक बार में आप एक ही प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दे रहे हो। देखो, इंसर्ट जब करोगे तो क्या करोगे? आप इंसर्ट करोगे तो एक कस्टमर एक प्रोडक्ट, यही पास हो रहा है। तो ऑर्डर्स का जो रिलेशन है कस्टमर और प्रोडक्ट के साथ, ये क्या बन रहा है? 1-to-1 रिलेशनशिप। एक बार में एक कस्टमर होगा, एक ऑर्डर होगा। So that's why it's showing a relationship 1-to-1, 1-to-1 relationship. So this one is the data visualization of our code. ये हमारा कोड है, ये हमारा क्वेरी है। इस क्वेरी के रिलेशनशिप को अगर हम विजुअलाइज कर रहे हैं तो ये मेरा विजुअलाइजेशन कोड बन के आ रहा है, ये रिलेशनशिप बन के आ रहा है। तो डेटा मॉडलिंग में हम लोग इस तरह से देखते हैं रिलेशनशिप। तो मैं क्या करता हूँ, ये कोड भी शेयर कर देता हूँ और इसका डेटा मॉडल डिजाइन भी शेयर कर देता हूँ। सो जस्ट आई हैव टेकन अ रिकैप। जो प्रीवियस वाला प्रोग्राम था, प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, उसका एक रिकैप है ये। So I have shared the code और डिजाइन भी शेयर कर देता हूँ, मॉडल। सो समझ गए ये? अब इसमें कहीं डाउट तो नहीं है? रिलेशनशिप क्यों बना रहे हैं और क्यों जरूरी है, ये समझ में आ गया होगा। अब जब आप ये रिलेशनशिप बना लोगे, आपने टेबल स्ट्रक्चर में रिलेशनशिप बना लिया, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब दोनों टेबल से हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑन रिक्वायरमेंट। अब अगला स्टेप्स क्या होगा? मान लो मैंने एक ऑर्डर जनरेट किया, ठीक है, तो मैं एक ऐसा क्वेरी लिखना चाहता हूं जिससे मुझे ऑर्डर के अंदर कस्टमर का डिटेल भी आ जाए और प्रोडक्ट का भी डिटेल आ जाए। इट मीन्स मैं ये चाहता हूं कि अगर
कोई ऑर्डर जनरेट हो, मैंने कोई ऑर्डर अगर जनरेट किया, मान लो ऑर्डर आईडी 2, तो ऑर्डर आईडी जो 2 है इसका कस्टमर आईडी 2 है, ठीक है। कस्टमर आईडी 2 का डिटेल देखेंगे तो क्या है, प्रिया सिंह मुंबई, ये इसका एड्रेस है, ये इसका ईमेल आईडी है, ये नेम है, ये कस्टमर आईडी है। सो प्रिया सिंह का ऑर्डर प्लेस हुआ ऑर्डर आईडी 2 पे किसी प्रोडक्ट के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट आईडी 3। तो प्रोडक्ट आईडी 3 क्या है, कीबोर्ड, राइट। तो प्रिया सिंह का एक ऑर्डर प्लेस हुआ कीबोर्ड के लिए जिसका प्राइस है 1500, इस कैटेगरी में आता है एसेसरीज। सो आई वांट टू एक्सेस दिस ऑल इंफॉर्मेशंस इन अ क्वेरी, कि मुझे कस्टमर का डिटेल भी मिल जाए, किस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है। सो आई वांट टू एक्सेस कस्टमर नेम और एड्रेस, आई वांट टू एक्सेस प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस। तो मुझे कस्टमर टेबल का नेम और एड्रेस चाहिए, प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट नेम और प्राइस चाहिए। तो ये दोनों को एक साथ एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोगों को रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होगा इन 3 टेबल के बीच, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ऑर्डर्स में हम लोगों ने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया है। इस ऑर्डर के पास कस्टमर का भी रेफरेंस है, कस्टमर आईडी भी है, प्रोडक्ट का भी रेफरेंस है, प्रोडक्ट आईडी भी है। सो यूजिंग दिस कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी we can fetch the record from customer table and product table. So how we can fetch the record? So for this we have to use a concept called join. एक क्वेरी पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। 2 टेबल के रिकॉर्ड को एक साथ एक्सेस करने के लिए जो क्वेरी हम लोग लिखेंगे दैट इज कॉल्ड ज्वाइन, राइट। बट बिफोर टू स्टार्ट ज्वाइन, फर्स्ट यू क्रिएट दिस टेबल स्ट्रक्चर। पहले ये आप लोग बना लो, मैंने जो भी कोड शेयर किया है इसको एक बार आप लोग बना लो, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। ये जो 3 टेबल है इसको आप लोग बनाइए। कुछ डेटा जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है आप उसको इंसर्ट कर लीजिए टेबल में, और इसके बाद हम लोग ज्वाइन के क्वेरी को समझेंगे, ठीक है। और इसमें अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर ज्वाइन समझ में नहीं आएगा, रिकॉर्ड कैसे फैच हो रहा है। So try to create these tables.